कर्नाटक के अंदर एक लड़का रह रहा था जो अपने दोस्तों वोस्तों के साथ में उठता बैठता था, खाना वगैरह खाता था। और उसने देखा कई सारे बच्चों को आपस में भी बातें करते हुए कि यार इनकी ज़िंदगी की तो मज़े हैं। मतलब कुछ जो मालदार लोग थे उनकी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, वो उस गाड़ी में से निकल रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर अपना एसी वगैरह चलता है, वो ज़िंदगी जो है बड़े अच्छे से जी रहे हैं। उसमें से जहाँ मर्जी जाते हैं, जब घूमने के लिए जाते हैं वो चले जाते हैं। गरीब तो उसमें धक्के खा रहे होते हैं कार उसमें बसों के अंदर, लेकिन ये तो अपना जब जिनका दिल जिधर निकलता है वो सब चला जाता है। मतलब इनके अंदर अपने आप में एक अट्रैक्शन होता है, और कुछ ज़रा थोड़ा सा अपने पास पड़ोस वालों से कुछ बातें सुन लिया जाए तो अट्रैक्शन थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस लड़के का जो अट्रैक्शन था, लड़के ये कर्नाटका का रहने वाला एक लड़का, इसका जो था मज़दूर का बेटा था ये, इसका भी अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा हो गया। तो इसने क्या सोचा कि भाई मुझको भी ऐसी कार चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी कार दिलवाएगा कौन। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि घर पे भगोना लाता है कौन, घर का पूरा झोला भर करके सामान बाज़ार से लाता है कौन, कुर्सी किसने ला करके रखी है घर में, घर इतना बड़ा किसने बनवा दिया है, दरवाजे किसने लगवाए हैं, तिजोरियाँ किसने रखवाई हैं, और घर के अंदर जो दूसरा सामान है वो कौन लेकर के आता है, बाप लेकर के आते हैं। जब मेरे बाप जो हैं वो इतना सारा सामान लेकर के आ सकते हैं तो मुझको कार भी दिलवा सकते हैं। तो ये सोच साच करके वो अपने घर चला गया और अपने बाप से जा कर के उसने मुतालबा कर दिया कि मुझे जो है वो लग्जरियस कार चाहिए। अब भाई बाप ने जब इस बात को सुना तो वो तो हैरत में पड़ गया। वो उसने उसको बताया कि बेटा लग्जरियस कार की बात कर रहा है, पूरे महीने का खर्चा चला पाना मजदूरी के अंदर मुश्किल हो जाता है। बस मुझे पता है कि मैं किस तरीके से अपने पूरे महीने का खर्चा चला पाता हूँ, काम करके मजदूरी करके भी। आज के दौर में महंगाई है, ये है वो है, सारी बातें उसने उसको गिना दी, लेकिन उसका जो दिमाग था उसको समझा नहीं। उसने कहा कि नहीं तुम तो बहुत कंजूस हो, ये हो फला हो, तुम तो मुझे दिलवाना नहीं चाहते। बाप अपनी औलाद के लिए कितना कुछ करता है, लेकिन तुम तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो। अब उसके बेचारे के कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाप तो मज़दूर था, वो समझाता ही रह गया कि बेटा कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने अपने लिए तो कुछ नहीं किया, अगर हमारे पास में पैसा होता तो हम क्यों अपने इस ज़िंदगी को इतनी कठिनाई के अंदर जी रहे होते। तू लग्जरियस कार कहता, तू एक कहता मैं 2 दिलवाता, तू 4 कहता मैं 5 दिलवाता, तू जिस कार पर हाथ रखता मैं उसको दिलवा देता, लेकिन मुझे अब कार दिलवाने के लिए तो अपने आप को बेचना पड़ जाएगा, तो मैं कैसे कार दिलवा सकता हूँ। तो ये बातें सारी कंडीशनिंग कर करके पूरा एक सिनेरियो क्रिएट करके बाप जो था उसको समझा रहा था कि ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन उसको बेटे को जो था वो कोई बात समझ में नहीं आई। और उसने क्या किया, उसने कहा कि ऐसे बाप के अधीन रह करके क्या फ़ायदा जो अपनी चलाता है, अपने बेटों की उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं तो औलाद ही क्या हूँ, मैं तो बहुत बड़ा बदनसीब हूँ, इस घर में पैदा हो गया, फलां हो गया। और इसमें ये बातें सारी ज़िद पे अड़ने के बाद में उसने कीटनाशक पिया और उसके बाद में उसने अपनी ज़िंदगी का अंत कर लिया। मतलब ये है कि वो ख़त्म हो गया। क्यों? लग्जरियस कार चाहिए थी। ये एक तो ये सोहबत का भी असर होता है जिन लोगों के बीच में बैठ रहा होता है, और दूसरी बात ये है तो सोहबत का थोड़ा सा इम्पैक्ट वैसे ऐसी सूरतों के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही होता है, और समझ नहीं पाता इसी वजह से। मतलब ये जो औलादें हैं ये समझ नहीं पाती हैं कि हमारी पूरी ख्वाहिश को, हमारी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बाप जितनी कोशिश करता है, माँ जितनी कोशिश करती है, इतना दुनिया के अंदर कोई कोशिश ना करता है और ना ही कर सकता है और ना ही किसी को पड़ी है। लेकिन वो भी तो अपनी कैपेसिटी पर करेंगे। ये वही अम्मा अब्बा होते हैं कि जो अपनी बीमारियों का, अगर इनको संगीन बीमारियाँ हो जाएँ, डॉक्टर कह देंगे 4 लाख लगेंगे, 5 लाख लगेंगे, और इतना इनके पास में पैसा नहीं होता मजदूरी के बावजूद, मजदूरी होने की वजह से, तो ये बेचारे अपना मरज़ बढ़ाते रहते हैं, बढ़ता रहता है इनका मरज़। बस इनको पता होता है कि मरज़ बढ़ेगा तो हमारी ज़िंदगी तक पर बन जाएगी। तो फिर भी कहते हैं कि जब पैसा ही नहीं, जब हमारे पास में संसाधन ही नहीं है तो हम क्या करें, मरज़ बढ़ाने के अलावा ही हमारे पास में और कौन सा जा रहा है। और ऐसे ही करते करते अपनी ज़िंदगियों से खेलते हुए इस दुनिया से भी चले जाते हैं। तो मतलब ये मजदूरी जो है, मजदूरी और फिर गरीबी की मजबूरी इंसान को इतना मजबूर कर सकती है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी के साथ में खेल सकता है और जो अपनी मजबूरी में भी अपना इलाज नहीं करवाता, और आप लग्जरियस कार मांग रहे हो तो कैसे वो इंतज़ाम कर पाएगा इस बात का। तो इसलिए एक तो गलत सोहबत का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, और दूसरी बात इसका इम्पैक्ट होता है तालीम का। कहाँ पर उठ रहा है, बैठ रहा है, जो तालीम मिल रही है वो किस तरह की तालीम मिल रही है, वो तरबियत जो है वो किस तरह की तरबियत है, उसका भी एक बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। ऐसी सूरतों में मैं हमेशा कहता हूँ लोग इस बात को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं और करते रहें, लेकिन बात असल में यही है कि जब मजहबी तालीमात होती हैं किसी इंसान के दिमाग के अंदर तो उसको बहुत सारी गलतियों से रोक लेती हैं, ख़ासतर इस तरह के अटैम्प्ट से उसको रोक लेती हैं। क्योंकि वहाँ पर जो ढारस बनती है, वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो सीधी सीधी डिवाइन होती है, जिसकी वजह से इंसान किसी और बात पे भरोसा करे ना करे, आम इंसानों की बात को तो इंसान इधर उधर कर ही देता है कि भाई इतनी पक्की है, कोई ज़रूरी है, ऐसे ही होगा वैसे ही होगा। लेकिन जब डिवाइन गाइडेंस होती है इंसान के सामने
तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि एक बहुत ही जो सुपर नेचुरल पावर है, जो सबसे बड़ी और अजीम हस्ती है, उसकी तरफ से ये पैगाम है। तो बहरहाल ये सब कुछ भी होता है। ऐसे सूरत में माँ बाप को भी थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि नरमी से ही मामलात को सुलझाया करें, अगर आपके पास में भी औलादें हैं और इस तरह की नखरेबाज औलादें हैं, क्योंकि आजकल एक केसेस नहीं बहुत केसेस हो गए हैं इस तरह के।